मैं इस समय जो है पटना में मौजूद हूँ, जो बिहार की राजधानी पटना है, उस स्थान पर मैं मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि गांधी मैदान से लेकर के जो है एक बोध विहार जो है पार्क है, यहाँ तक जो है एक लाखों को काफिला यहाँ पर पहुँचा है। और हम वो तस्वीर एक बार कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ की वो नज़ारे को मैं दिखाऊंगा कि जहाँ देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में जो एक शांति रूप से जो आज एक रैली निकाली गई है, शांति मार्ग जिसे कहा जा रहा है। हम चाहेंगे कैमरामैन इधर भी आएंगे और दिखाएंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में भारत ही नहीं, भारत के तो बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भारत के कई राज्यों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आइए कुछ लोगों से भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि आप देख रहे हैं बैनर लेकर के जो है वो लोग अपना अपना संगठन, कई प्रकार के जो है संगठन यहाँ पर मौजूद हैं। इसका कारण क्या है, मैं आपको ये भी बता दें कि जो बोध गया मंदिर है, जहाँ भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था, और उस मंदिर को लेकर के भी बताया जा रहा है कि 1800 से लेकर के जो है वो मंदिर किसी दूसरे अनुयायियों के कब्जे में है, उसको लेकर के एक बड़ा ये आंदोलन यहाँ पर किया गया है। ये भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर देख रहे हैं कि ये भी एक संगठन है, इनका भी वही मंशा होगा, उसी मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको लेकर के जो है एक दूसरे का कब्जेदारी और उनका हक जो है अभी उस पर बना हुआ है, उससे मुक्त करने के लिए जो है ये लोग आज बिहार की पटना राजधानी में पहुंचे हैं। जानी कहाँ से आए हैं? जी हम लोग असम से आया है। हम लोग ऑल ऑफ बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तो हम लोग ये आया है जो BTMC जो 1949 एक्ट है उसके तहत जो बुद्ध हो गया बिहार है, उसमें 9 मेंबर का 5 हिंदुओं का है और 4 बुद्धों का। तो हम लोग चाहते हैं कि जी अन्य धर्म का मंदिर, धर्मस्थल में कोई दूसरा धर्म का लोग नहीं रहते हैं। जो क्रिश्चियन समझ लो, क्रिश्चियन का होता है, चार्च का आपका भी वही मंशा है कि जिस तरह से जो है उन लोगों का था उसी तरह से आप भी एक वकील साहब भी, मैं उनसे भी जानेंगे कि BTMC एक्ट 1949 को भी खत्म कीजिए, ऐसा कुछ कहना है, आपका भी स्लोगन है। देखिए ये जो मुद्दा है, खास करके आज की जो रैली निकाली गई है, शांति रैली, इसका रीजन एक ही है कि जो बौद्ध विरासत है वो बौद्धों को सौंपा जाए। इसमें किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होनी चाहिए। ये इंडिपेंडेंट, अगर सभी धर्म को अगर मिला है ये अधिकार, तो बौद्धों को भी ये अधिकार मिलने चाहिए। यही कह करके मैं चाहूँगा कि ये जो हमारे सरकार हैं उनके कानों तक ये बात जाए कि हमारी जो बौद्ध विरासत है वो बौद्धों को यथाशीघ्र सौंपा जाए। तो सरकार से जो है लोग गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं और जो शांति मार्ग निकाल करके जो लाखों की तादाद में आज जो भीड़ है, ये सरकार को कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते हैं। हम बात करें तो महिला पुरुष दोनों लोगों की भी भागीदारी पूरी है इसमें। हाँ जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी। क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आई एम निशा, डॉक्टर निशा, आई एम फ्रॉम अररिया। बट बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बौद्ध की जो संपत्ति है बौद्ध लोगों को दे दिया जाए। दे दिया जाए। हाँ जी। बहुत सिंपल और सरल भाषाओं में इन्होंने प्रस्तुत किया है कि जिस तरह से जो बौद्ध की संपत्ति है, जिसका हक है उसको दे देना चाहिए। तो ये देख रहे हैं आसाम राज्य और जो है पटना में इस समय ये लोग पहुंच चुके हैं और आगे चल करके मैं और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा और उन लोगों से भी मुखातिब होंगे कि ये भी तस्वीर देख रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ये फॉर्म है और ये बैनर को थोड़ा सीधा कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं। या आखिर इन लोगों की भी यही मंशा कहीं ना कहीं होगी। बच्ची से पहले जानेंगे, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आयशा गोडी चोर है। कहाँ से आई हूँ? मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आई हूँ। और कहाँ पर आई हूँ? मैं अभी पटना में आई हूँ। पटना में आई हूँ। और क्या नाम है आपका? प्रज्ञा बहन। प्रज्ञा बहन। प्रज्ञा बहन, क्या लगता है आपने हाथ में? हम बहुत हैं, BTMC चला सकते हैं, ऐसा क्या है मानना? हमें अपना बौद्ध विहार चाहिए। और बिहार चाहिए आपको? अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं कि ये संकेत हो चुका है अब जन जन तक, छोटे छोटे बच्चों तक कि जो है हमारा बौद्ध विहार जो है किसी और के हाथों में जो है ये पहुंच गया है। तो मैडम भी, मैं उनसे भी जानेंगे कि कहाँ से हैं और जो है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से हैं। आप कहाँ से? छत्तीसगढ़, दूर। काफी संख्या छत्तीसगढ़ की दिखाई दे रही है। तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी गोडी चोर। ये भी छत्तीसगढ़ से है। अच्छा, पटना से आई हो? तो ये भी छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये काफिला और छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो है वो खुशी के साथ आज महापुरुषों की जयंती भी है। पुलिस प्रशासन की बात तो बिहार में जिस तरह से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ चकाचौंध नजर आई है गांधी मैदान से लेकर के, और यहाँ तक किसी प्रकार की जो है कोई हादसा, कोई दुर्घटना होने से बिल्कुल पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी के साथ
सतर्क रहे। तो ये दिखाई दे रहा है बिहार राज्य सरकार के भी लोगों ने धन्यवाद भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारी आवाज जो है ये बुलंद होगी। मुझे प्रधानमंत्री जी से ये आशा और विश्वास है कि अब जो है हमको ये हमारा अधिकार ये वापस होगा, इसलिए जो है ये संदेश लेकर के हम यहाँ पर आए हैं। एक मैडम भी है, मैं उनसे भी और जान लेंगे एक कम शब्दों में, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ से, बहुत बड़ी तादाद है छत्तीसगढ़ की, क्या बात है? बस हमारी जो मांग है, बस हम शांति से अपनी मांग को मोदी जी से शिलांग से हैं जी। कहाँ पर आए हैं? पटना में। पटना में क्या करने आए हो? बुद्ध गया का मुक्ति के लिए। बुद्ध गया मुक्ति के लिए आया हूँ। मूर्ति को मुक्त कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए जी। हम लोग को थोड़ा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम, हिंदी में प्रॉब्लम है। छत्तीसगढ़ से हैं तो इनका भी वही मानना है कि जो बौद्ध गया। हाँ, आप कहाँ से हैं? हम शिलांग मेघालय। मेघालय से हैं। मेघालय से, इसलिए जो हिंदी कम बोल पाते हैं लोग। आप लोग जो छत्तीसगढ़ से आप हैं, आप भी देखिए। मैं छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से, और मेरे साथ जो है 70 बहनें हैं आई हुई है छत्तीसगढ़ से, और हमारा यहाँ आना हुआ है पटना में बुद्ध गया के महाबोधि विहार को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पर 1949 का एक्ट अभी तक ये चल रहा है जो कि कानूनन नहीं होना चाहिए। 1950 को संविधान बनने के बाद 1950 के पहले के जितने भी कानून नियम हैं वो सारे रद्द हो जाते हैं, लेकिन 1949 का एक्ट जो है बुद्ध गया में अभी तक लागू है, जिसके अंतर्गत बौद्धों का विहार, लेकिन वहाँ पर 4 हिंदू कमेटी में बैठे हुए हैं, जबकि हम देखते हैं कि हर एक हिंदू मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है, ईसाइयों का चर्च ईसाइयों के कब्जे में अधिकार में है, मुसलमानों का मस्जिद जो है मुसलमानों के कब्जे और अधिकार में है, लेकिन हम बौद्धों का महाबोधि विहार जो कि हम सबके लिए बहुत ही मायने रखता है, श्रद्धा का स्थान है, पवित्र स्थान है, ऐसा स्थान पर अभी भी आधे हिंदू लोग कब्जा किए हुए हैं जो कि संवैधानिक नहीं है। तो बौद्धों का ये स्थल हम बौद्धों को वापस दिया जाए, हमारे अधीन हो, वहाँ के पूरे मेंबर, कमेटी के मेंबर पूरे बुद्धिस्ट हो, न कि गैर बौद्ध। तो पूरी जितनी भी कमेटी यहाँ लाखों लोग जो अनुयायी हैं, इन सभी लोगों का एक ही मांग है कि जो है बौद्ध जो है उससे मुझे जो वहाँ के लोग बाहरी लोग हैं उनसे मुक्ति कराया जाए। जो है गुजरात राज्य से वहाँ पर भी ये लोग पहुँच चुके हैं पटना में, और हम इन लोगों से भी कुछ जानेंगे थोड़ा बहुत कि आप लोगों की क्या मंशा है, आखिर क्यों जो है इतनी बड़ी लड़ाई जो है 100 साल से आप लड़ते आ रहे हैं, उसके बाद में भी मुक्ति नहीं मिल पाई है। तो क्या लगता है कि अभी मुक्ति जो है इस सरकार में मिल जाएगी आपको, ऐसा कुछ कहना है? क्या कहेंगे दादा, क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम सतीश राष्ट्रपाल है। सतीश राष्ट्रपाल है। मैं पालनपुर गुजरात से आया हूँ, और हम लोग जम्मू बनास बुद्धिविहार पालनपुर और गुजरात बुद्धिस्ट एकेडमी अहमदाबाद से जुड़े हुए लोग हैं। कई साल से महाबोधि बुद्ध विहार बौद्धों के हाथ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रशासन की मंशा ही नहीं है कि ये बौद्धों की जो संपत्ति है, बौद्धों की धरोहर है, बौद्धों का जो पवित्र स्थल है, श्रद्धा का स्थल है, वो बौद्धों के हाथ में न जाए। वरना हम देखते हैं कि और सभी धर्म के लोगों के जो तीर्थ है, धर्मस्थल है, वो उनके पास है। मुस्लिमों के पास मस्जिद होता है, क्रिश्चियनों के उनका चर्च होता है, गुरुद्वारा सिखों के पास होता है, जैनियों के पास उनके रहने देरासर होते हैं। ऐसे बौद्धों का जो क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री से प्रकरण को लेकर के? प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं विदेश में तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये बुद्ध की धरती खुद बुद्धों को वोट देना चाहिए। हम नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि कृपया आप सही दिल आदमी हो, आपको बौद्ध के प्रति बहुत सारी श्रद्धा है, तो ये हमारा जो आज का डिमांड है कि ये बौद्ध महाबोधि बुद्ध विहार के जो बीटीएमसी एक्ट है उसको रद्द करके उनकी जो कमेटी है इनमें पूरे सभी केवल बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट होने चाहिए, और किसी धर्म का आदमी इसमें नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है, कृपया उसको स्वीकार करें और जल्दी से जल्दी। आप तो उस राज्य से राज करते आए हुए हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म भी हुआ था, तो शायद जो है आपका कहना मान ले गाँव गली की बात आ जाए। हाँ, उनका जन्मस्थली है वड़नगर, वहाँ भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, विहार मिले हैं, और खुदाई हो रही है। और उन्होंने गुजरात में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया था देवकी मोरी का, इसका भी हमने बहुत दम संसद में ज्ञापन दिया है। तो जो मोदी जी की मंशा होगी और जरूर होगी, क्योंकि वो बुद्ध में श्रद्धा रखते हैं,
तो जल्दी से ये महाबोधि बुद्ध विहार का संचालन बौद्धों के हाथ में सौंपेंगे, इसे हमें उम्मीद है। क्योंकि उम्मीद इसलिए जग रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो गुजरात से ही हैं और गुजरात से निकल करके जो है आज पूरे देश की सेवा में लगे हैं, तो इससे ज्यादा खास आपसे ज्यादा कोई जानता भी नहीं होगा। जी, वो जब जापान के प्रधानमंत्री आए थे तो उनको भी मॉन्यूमेंट में भगवान बुद्ध की प्रतिमा दी थी, और हमारे साबरमती में जो आश्रम की जो साबरमती नदी बह रही है वहाँ पर भी उन्होंने बुद्ध की बड़ी प्रतिमा प्रस्थापित करवाई थी, और वहाँ जाकर के हम सब श्रद्धालु हर पूर्णिमा के दिन वहाँ जाते हैं और श्रद्धा पूर्वक वहाँ वंदना करते हैं। तो मोदी जी के मन में तो है ही कि भगवान बुद्ध का जो दम है वो जन जन तक जाना चाहिए। तो ये उसका जो मेन टेम्पल है उसका वहीवट हमारे पास आएगा, बौद्धों के पास आएगा, तो उसका अच्छी तरह से उसका रखरखाव होगा, सौंदर्यीकरण होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो जरूर से मोदी जी करेंगे, हमें श्रद्धा है। आप भी मोदी जी के क्षेत्र से हैं? हाँ, मैं भी मोदी जी के क्षेत्र से हूँ, अहमदाबाद से। हम गुजरात बुद्ध अकादमी के सभी जो सभा ऑफिस बेरर है। मोदी जी तो विश्व में जहाँ भी जाएंगे तब बोलेंगे मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन जब बोलना और करने में बहुत अंतर है। मतलब जो बोलते हैं बाहर वो करते नहीं है ना, बिल्कुल मोदी जी बोलते वैसा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अच्छा, हाँ। ये आप गांव घर के इसलिए बोल रहे हो क्या बोले? गांव घर के हैं आप, मोदी जी की इसलिए बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी की करनी देख के हम ऐसा बोलते हैं कि जैसा बोलते हैं मोदी जी वैसा मोदी जी नहीं करते हैं। नहीं, पटीदारी का कोई बदला तो नहीं ले रहे हैं? नहीं, हम बदला नहीं रहे, मोदी के समर्थन में है जो अच्छा काम करेगा। अगर मोदी हर मंदिर हमारे हिसाब से सहमत है, इसलिए बोल रहे हैं कि देवकी मोरी जो हमारा साम्राज्य के नजीक है वहाँ हमारे बौद्ध के रेलिक्स मिले थे, वहाँ उन्होंने आश्वासन भी दिया था हमें 2010 में, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया। इसी वजह से हमें ये कहना पड़ता है कि मोदी जी जो बोलते हैं वो करते नहीं है। तो ये बड़ा सवाल अब निकल करके आ रहा है कि जो है ये लोग जो है अब बैठे, मैं कैमरा से मैं चाहूंगा इनकी तस्वीरें जो है पुनः जो है हम दिखाएंगे कि जो ये लोग आज जो पटना में जो पहुंचे हैं अपना दूर से चल करके, वो पटना की राजधानी भी है और ये बोध गया की जो है मंदिर को लेकर के, बोध विहार को लेकर के उसको आजाद कराने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। और खासकर बात ये है कि ये लोग जो है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पैतृक घर है और वहाँ से लोग जो है बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अभी कहा कि जो है मोदी जी झूठ भी बोलते हैं क्योंकि ये लोग उनके करीबी ज्यादा रह चुके हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ऐसे को लेकर के आज तो पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। तो आइए हम और लोगों से भी मुखातिब होंगे और लगातार हमारे जनक्रांति न्यूज़ के साथ आप बने रहें और देखते रहें इधर, और भी तक उनसे भी जानेंगे क्योंकि अभी तक जो है भारत के कई राज्यों से लोग मिले, पटना से नहीं मिल पाए। तो अब ये पता चल रहा है कि लोग पटना से भी हैं, इसे कुछ सुनाई पड़ रहा है। तो हम जानेंगे मैडम क्या नाम है? विभा कुमारी नाम है जी। कहाँ से हैं आप? पटने से हैं। ये बैनर वैनर लेकर के निकली हैं आज, जो है किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से अनियंत्रित क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या है? इस धर्म में किसी चीज का दबाव नहीं है। कहने का मतलब ये धर्म समझो तो मानो, कहने का मतलब है इसको। बाकी धर्म में तो देखते हैं कि सभी धर्म में पहले चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो वो करो। अब मान लीजिए मवीर स्थान है, मंदिर जाता है तो प्रसाद लेता है, चढ़ाता है, खुद से भी नहीं चढ़ाता है, पंडित के हाथ चढ़ाते हैं। और उस जब एक बात मान लीजिए लॉकडाउन जब हुआ, उस पैसा का बिहार का पैसा बिहार में ही खर्च नहीं हुआ, बिहार में ही खर्च नहीं हुआ। यहाँ कितना तबलीग था फिर भी खर्च नहीं हुआ। उस पैसा को बाहर भेजने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या जा सकता है, बिहार का आदमी चढ़ावा चढ़ा रहा है, तो उसमें हम लोग का हक नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आप लोग नहीं गए थे? नहीं गए थे। क्यों जाएंगे? क्या मंदिर बनने से मेरे बेटा को नौकरी मिल जाएगा? मनाही थोड़ी ना है। नहीं, घंटी डुलाने से मेरे बेटा को नौकरी मिल जाएगा? पहले बताइए तो। मेरा बच्चा अभी छोटा है, उसको पढ़ाने के लिए चलना पड़ता है। तो आप ही बताइए हम मंदिर क्यों जाएंगे? मंदिर नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि जो पैसा मंदिर में जाकर चढ़ाएंगे उसको बर्बाद करेंगे। उससे अच्छा है कि अपने बच्चा को एजुकेशन देंगे कि आगे चल के नौकरी करेगा।
कल होगा उसका भी भविष्य बनेगा। वो मेरा समझिए तो बुढ़ापा का सहारा होगा। अच्छा संस्कार देंगे तो ना। मंदिर जाने से क्या होगा, घंटा डोलाने से? आप ही बताइए। हम तो नहीं जानते, आप बताएं। आप लोग आंदोलन में आए हैं? आए हैं इसीलिए तो आए हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा संस्कार चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, खाना पीना सब बढ़िया चाहिए। ये नहीं कि जो चाहिए जो मिल नहीं रहा है, खाली मंदिर जाओ, मंदिर से आओ, बस उतने भर में समेट के रह जाओ। ज्यादा जो है मान्यता महिलाओं का ही है, हमने देखा है मंदिर। बिल्कुल है। गांव में अभी तक कहने का मतलब इस बौद्ध में हम लोग जुटे हैं, हमको अच्छा लगा इनका विचार। बढ़िया पढ़े, बुक पढ़े हैं बहुत सारा आदमी का, तो बहुत। कहाँ से जान मिल गया आपको इतना? बुक पढ़े हैं, मेरे पति हैं ये विनय नारायण राय। जैसे कहने का मतलब है कि ये बुक लाते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं हमको, तो हम सुनते हैं। हमको अच्छा लगा कि देखो तुम बोलती हो कि भगवान ये देते हैं। भगवान शादी के पहले बुद्ध अपनाया था कि शादी के बाद में अपनाया? नहीं, शादी के बाद अपनाए। यही साल भर से जाने हैं, तो हमको बहुत अच्छा। हम पूजा पाठ सब त्याग दिए हैं, अब हम नहीं करते हैं पूजा पाठ। मंदिर मम्मी कह रही तो विरोध नहीं होता है? मम्मी विरोध करती है, पर उनको भी समझाते हैं, पर नहीं समझती है। फिर भी हम अपने मर्जी का करते हैं, बोलते हैं कि आप अपना करिए, हम हमको करने दीजिए, आप भी समझ जाइएगा कल हो गए। ऐसा कौन सा काम कर दिए कि मम्मी जो है नहीं है के लोग नाराज, भाई साहब ससुराल भी ना जा पाए, उनको भी घेरा से लोग नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अब मम्मी बोलती है कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो हम बोले भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो ये बताइए, जब मंदिर में आदमी पूजा करने जाता है, ठीक है, तो बलात्कारी सब कैसे बैठा रहता है? बच्चे लोग के साथ क्या क्या हो जाता है? अयोध्या में ही कांड हो गया, अभी बताइए। तो हम कैसे माने कि वहाँ भगवान है? भगवान थे तो उसको कुछ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? भगवान सब थोड़ी ना जाएंगे रोकने। क्यों नहीं रोकेंगे? तो हम पत्थर के मूर्त को क्यों पूजेंगे? क्यों पूजेंगे? हम नहीं पूजेंगे, क्योंकि जब उनसे आसरा नहीं है तो उनको हम पूजने। आस्था टूट चुका है। आस्था टूट चुका है, नहीं उनको हम मानते ही नहीं, अब इसलिए नहीं। पहले मानते थे लेकिन अब नहीं मानते। हाँ, पहले मानते थे इसलिए मानते थे। देखिए दिमाग की मन्नत थी जब मानते थे। नहीं, शादी की मन्नत नहीं, तोड़ दिए। सुनिए, शादी तो मेरे बचपन में ही होगी, 10th में पढ़ते थे तो तभी शादी को तो 22 साल हो गया। अब उस बात को भूल जाइए, 22 साल हो गया। फर्स्ट ईयर में मेरा बेटा है, लेकिन मानना भी 1 साल से शुरू किए हैं आप। हाँ, जानकारी हुआ है, वही तो कह रहे हैं। पहले कोई बात होता था के मतलब अंधेरे में थी शादी के बाद भी। हाँ, पर नहीं, ये नहीं जाने देते थे मंदिर उंदिर, जाने देते थे। भाई साहब से पूछे क्यों नहीं जाने देते थे यार? तो ये देख रहे पटना की ये हालात जो है इस तरह से है, और ये जागरूक महिला है जिन्होंने बताया कि मेरी आस्था अब जो है जाग चुकी है। एक आंटी जी भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। आप कहाँ से हैं? पटना से ही। पटना से? दीघा बाटा फैक्ट्री। इससे महिला बहुत होती जा रही है आजकल। क्या हाउस वाइफ हूँ। और जो चढ़ावा, जो शिक्षा का विकास जब का फूल खिलेगा ना, तो सब जो साधु संत का जो है ना, सबका खत्म हो जाएगा। कहीं पे वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं। एक भाई साहब है, मैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग आए हैं, और पत्नी को जो है इन्होंने जो है 22 साल शादी के बाद जो है अब 1 साल के पहले जो है आपके भाई जी हैं, तो भौजाई भी लगती होंगी, आपकी भाभी भी लगती होंगी। तो पूरा कहने का मतलब जो है पूरा परिवार जो है, सामूहिक परिवार, ये लोग यहाँ पर आंदोलन में भाग लिए हैं। तो भाई साहब जाने क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनय नारायण राय हुआ, पटना बेउर के पास बेतौरा से हम बिलोंग करते हैं। हमने कौन सा ऐसा पाठ पत्नी को पढ़ा दिया कि ससुराल में भी विघटन पैदा हो? देखिए, ये जैसे अज्ञानता के अभाव में लोग जो है पाखंड और कर्मकांड में लगे हुए थे। हमने उस पाखंड को समझा और लोगों को भी अपने स्तर से जागरूक करने के बारे में बताते हैं।